नर्मदेहर। कल का रात्रि विश्राम हमारा भैंसा लगान एक अमरकंटक से लगभग 100 किलोमीटर पहले एक गांव पड़ता है, वहाँ हुआ था। और गृहस्थ सेवा है, रुकने के लिए गणेश जी का स्थान है और गृहस्थ सेवा है। अभी सुबह आए थे, बुला के गए कि बाबा चाय पी के जाइएगा। चलते हैं, चाय पीते हैं। पता नहीं कहाँ से लाते हैं ऐसा भाव ये ग्रामवासी। बहुत आनंद आया। और चलिए चलते हैं, आगे का वृतांत बताते हैं आपको। नर्मदे। बड़ी ही पुरानी मूर्ति, बहुत पुरानी, लगभग 90 वर्ष की। कमर झुक करके एकदम धनुष हो गई है। और नर्मदेहर बोलने पे नर्मदेहर का जवाब दिया इन्होंने। बहुत पुरानी मूर्ति, ग्रामीण परिवेश में ही संभव है यह। यहाँ पर यह जो मकान दिख रहा है, मकान क्या, खपरेल का घर है। और यह जानवरों के रहने के लिए, गाय के संरक्षण के लिए यह स्थान बनाया हुआ है। इसमें 4-5 गाय बंधी हुई हैं और ये देखिए ये बछिया है। ऐसा सुंदर मकान बहुत देखने को भी गांव में ही मिलता है। अब शहर में तो संभव नहीं है, अब गांव में भी संभव नहीं है। इस तरह के मकान बनाने के कारीगर भी अब मिलना मुश्किल हो गए हैं। चलिए चलते हैं नर्मदेहर। और इसमें भैंस बांधते हैं ये लोग। अरे बाबा, एक भैंस। बर्तन धो रही हैं। चलिए, हैं अंदर बैठ जाए बाबा। गाय लग गई आपकी? गाय अभी नहीं लगी है। एक ही है ना? एक ही रखे हैं गाय? अरे और है, खराई नहीं है बाबा जी। अच्छा अच्छा अच्छा। ये इनकी फसल काट के रखी है और यहीं पे हम लोगों का आसन है। जानकी मैया भी साथ में। पहुंच गए माई के किनारे। भैंस लगान गांव से थोड़ा सा आगे बढ़े हैं तो एक पतली पगडंडी पहाड़ी पर से आती हुई दिखी और वही पकड़ के पूछ के चले आए ये माई के किनारे। अब कम से कम माई के किनारा तो प्राप्त होगा। बहुत सुंदर लग रहा है, इतना आनंद आ रहा है ना कि शब्दों में इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। माई की पतली जलधारा, सब मिला के 30 मीटर की जलधारा है। कहाँ आधा किलोमीटर और कहाँ 30 मीटर, बहुत अंतर है। और उसके किनारे छोटी छोटी पहाड़ियाँ। ये पतली पगडंडी, ये माई का प्रवाह। और पूरी ये पता नहीं कौन सी घास उगी है, ऐसे ही पगडंडी। और जो दिखाना है वह यह है। इतना सुंदर मंदिर माँ के घाट पे। ये आश्रम भी है। नर्मदेहर। देखिए उधर से नर्मदेहर हो रही है और इधर सुनाई दे रही है। बाबा कौन सा मंदिर है ये? राजा घाट, राजा मंदिर, राजा घाट है। उत्तर आया, राजा मंदिर है और राजा घाट है। एकदम स्वतंत्र। और है कहाँ पे? इधर भी पहाड़ियाँ हैं और इधर भी पहाड़ियाँ हैं। दोनों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ माई के तट के ऊपर बहुत सुंदर घाट। चलिए उधर से परिक्रमा, जब अमरकंटक से लौटेंगे तो शायद इधर आना हो। परिक्रमा के मार्ग में ही है। और माई के किनारे किनारे यदि रोड मिल गई, रास्ता मिल गया तो उस घाट पे आएंगे। तो इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। चलिए अभी तो इन पौधों के बीच से निकलना है नर्मदेहर। और माई का प्रवाह देखते हुए कोई तकलीफ नहीं, बहुत आनंद,
बहुत आनंद में चल रहे हैं हम लोग। फंस गए इनके बीच में, रास्ता निकलेगा। जय माँ, दिखाओ मैया रास्ता। थोड़ा सा गड़बड़ है लेकिन पार हो जाएगा। ये आ गए पत्थरों पे। नर्मदे हर, नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम, नमामि देवी नर्मदे। अब इनके बीच में चलना है। चलिए, चप्पल फंस गई। ये आ गए सही रोड पे, सही रास्ते। यहाँ से माई की कितनी धाराएं बन जाती हैं, और मेन मुख्य धारा वो सामने दिख रही है। और इसको हमारे टिटिहरी बोलते हैं, जो बोल रही है। पता नहीं क्यों इतना मनुष्य को देख के बोलती है। थकान तो है, परंतु आनंद उससे कहीं ज्यादा है। कैसा बाल स्वरूप माँ का, छोटा बच्चा भी तो पार कर जाए। और इतना कम जल कि एड़ी भी नहीं गीली होगी पूरी, घुटने बराबर जल नहीं है, एड़ी भी पूरी गीली ना हो। और काफी दूर तक ऐसे ही छिछला प्रवाह चल रहा है माई का। देखिए कितना कम जल, बाल स्वरूप इसी को तो कहा गया है। माई का बाल स्वरूप है। यही महाराज यहाँ पर सेवा देते थे। लुट गांव नाम है कि समाधि हो गई, और इन्होंने ये आश्रम बनाया। इस आश्रम का विकास, इस आश्रम में सेवा करना, यह सब यही करते थे। परंतु अब शांत हो गए। और लुट गांव, इस गांव का नाम है लुट गांव। कुछ लोगों से चर्चा हुई तो बताया कि प्रेम लुटाते थे, लूटते नहीं थे। सूल पानी जैसी परिस्थिति नहीं है, प्रेम लुटा देते थे। अखंड धुना है महाराज का। जय हो बाबा। भीतर प्रवेश नहीं करेंगे, और अखंड ज्योति चल रही है। नर्मदे नर्मदे हर बाबा। क्या बना रहे हैं? हाँ, ईटा मकान के लिए है, ईटा बना रहे हैं। अरे वाह। अब ये नाला आ गया, और बहुत विशाल नाला है, लेकिन सूखा है। आगे जानकी मैया पार कर रही हैं। ये बारिश के दिनों में क्या हाल होता होगा। और ये चारों तरफ कांटे लगे हुए हैं। जरा सा छुआ और
इसने अपना काम किया। बहुत संभाल के चलना है। और मैया का प्रवाह। जब सूर्य की किरणें माई के जल में पड़ती हैं ना, तो जैसे चांदी चमक रहा है, एकदम चांदी की तरह लगती हैं। और वो पीछे जो मंदिर दिख रहा है वह लक्ष्मण घाट है, और उसी के सामने राम घाट, जिससे होके हम लोग आ रहे हैं। यहाँ से 100 फीट नीचे है माई का प्रवाह। वो देखिए बगुला उड़ता हुआ जा रहा है, शायद कैमरे में आ रहा हो। और जल कितना साफ है, वाह। और आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये खाई है और दूर तक ऐसा है। पिछले 1 किलोमीटर से माई का प्रवाह के साथ तो हैं, परंतु जल हम छू नहीं सकते, क्योंकि हम 100 फीट ऊपर हैं और माई का प्रवाह 100 फीट नीचे चल रहा है। और ये पतली पगडंडी बनी हुई है, इसी से होके चलना है। बहुत ही सूखा क्षेत्र है। इतना जल होने के बाद भी यहाँ इतना सूखा है। क्या कारण है, क्या लीला है माई की, कहाँ नहीं जा सकता, या लोग मेहनती कम है, गुजरात की तरह मेहनती नहीं है, इसके विषय में मैं कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि जानकारी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि केवल इसी तट पे हो, वो तट भी ऐसे ही सूखा दिख रहा है। गाय भैंसों की हड्डियां तक दिख रही हैं, चारा न होने की वजह से। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि पीछे का अनुभव हमारा ये रहा है कि माई का प्रवाह है तो धन की कमी नहीं है वहाँ पे, परंतु क्या कारण है, जबलपुर से ही ऐसा देखने को मिलता है। जबलपुर के पहले तो ठीक है, जबलपुर से थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। वो देखिए फिर ऐसा ही, ये पत्थर हैं नीचे, सफ़ेद संगमरमर के पत्थर लग रहे हैं नीचे जो हैं, और दूर से ही देख सकते हैं, नीचे का मार्ग नहीं है। देखिए यहाँ पे एक बड़ा ही पुराना नर्मदेहर बाबा पीपल का वृक्ष है, और उसके नीचे एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। एक छोटी कुटिया है, दो चार गौधन इसके नीचे विश्राम कर रहे हैं। और दृश्य देखिए कैसा है, एकदम सूखा। ये सामने माई का प्रवाह, इतना जल होने के बाद भी सूखा है। हे माँ, अब ये नया झंझट, वो माई का प्रवाह, और ये नाला आ गया है, छोटा सा लेकिन गहरा है। और ये देखिए जैसे किसी ने खेती कर रखी हो। है रास्ता भैया, है रास्ता है। वीरेंद्र भाई आराम से।
दूरी काफ़ी है, दूरी कम की जाए। ये लो। निकल गया है। ये पत्थर ही पत्थर दिख रहे हैं और केवल माई के जल की आवाज़ सुनाई दे रही है, लेकिन जल दिख नहीं रहा है, क्योंकि इन्हीं पत्थरों के बीच से कई जगह से माई का प्रवाह निकल रहा है और वह वहाँ निकल रहा है, वह सामने। आवाज़ आपको शायद सुनाई दे रही हो। हम परिक्रमावासी वहाँ तक नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी परिक्रमा खंडित हो जाएगी। इतना विशाल स्वरूप खंभात की खाड़ी में, और यहाँ इतना कम पानी है कि आप नीचे के पत्थर देख सकते हैं। माँ के प्रवाह की कलकल सुनी जा सकती है। इतना अचंभा लग रहा है ना, इतना आश्चर्य लग रहा है कि ये वही माई है हमारी। और जब सूर्य की किरणें जल में पड़ रही हैं, एकदम चांदी की तरह चमक रही हैं। बहुत सुंदर, बहुत आनंददायक। बहुत ही छोटा आश्रम आया है, जय श्री राम लिखा हुआ, और बिल्कुल माई के तट पे है। बहुत सुंदर। नर्मदे हर बाबा। अरे वाह, कौन सा आश्रम है बाबा? हनुमान घाट है। कितनी मूर्ति? बस दो मूर्ति। दो ही हमारा। नर्मदे हर बाबा। आ तो नहीं रहे यहाँ पे।